हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। ये वीडियो आपका स्माइल 3.0 का जो आज क्लास 10th का 2 जुलाई 2021 को होमवर्क आया है उस पर है। तो बच्चों, आज हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमें इसके प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण दहन संभव होता है। उत्तर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण दहन संभव होता है। प्रश्न दूसरा है, शाक सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट का निर्माण किया जाए। कंपोस्ट मतलब होता है खाद। खाद का निर्माण किया जाए तो कौन सी अभिक्रिया होगी और क्यों। तो उत्तर है, शाक सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट का निर्माण किया जाए तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी क्योंकि इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। दो होती है बच्चों, एक होती है ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, एक होती है ऊष्मा शोषी जिसके अंदर ऊष्मा को शोषण किया जाता है। तीसरा है, लोहे पर जंग लगने पर बनने वाले पदार्थ का सूत्र लिखिए। देखिए, जब ये Fe मतलब होता है लोहा, आयरन। Fe होता है आयरन। Fe प्लस O2 होती है ऑक्सीजन, प्लस H2O वाटर। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल ये रिएक्ट करके बनाते हैं 2 FeOH2 यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड। ये आयरन हाइड्रोक्साइड होता है। ये जब जंग लग जाती है ना, उससे आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। अगला है, आयरन हाइड्रोक्साइड जो बन जाता है ना बच्चों, इसके बाद में ये है कि अभिकारक व उत्पाद से क्या तात्पर्य है। किसी रासायनिक समीकरण में इन्हें कहाँ लिखा जाता है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो Fe प्लस O2 प्लस H2 है ना, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने देखो समीकरण में इधर लिखा है, इस साइड में लिखे जाते हैं अभिकारक, समीकरण के बाईं ओर अभिकारक लिखे जाते हैं, दाईं ओर उत्पाद लिखे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों। होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड की धीमी अभिक्रिया के कारण दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत का निर्माण होता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो देखो बच्चों, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इनसे बना कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ना, यहाँ पे लिख लेना बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको इनके सूत्र भी याद होने चाहिए। छठा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, CuO यानी कि कार्बन ऑक्साइड प्लस H2 मिलकर बनते हैं Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर ये CuO का जो अपचयन हुआ है वो कन्वर्ट हो गया Cu में, कार्बन में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया H2O वाटर में। CuO प्लस H2, इसमें आपको अपचयित और उपचयित पदार्थ का नाम कारण सहित बताना है। तो जब हम इस अभिक्रिया को देखते हैं CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, इसमें CuO यानी कि कार्बन ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu में। तो इसका होता है अपचयन, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था। और हाइड्रोजन का उपचयन होता है और वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह
उपचयित हुआ है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के उत्तर दो। नम वायु में तांबे की भारी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है और क्यों? जब हम नम वायु में तांबे को रखते हैं तो तांबे की भारी सतह पर हल्के हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये हल्का हरा रंग कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो इसका हमें फार्मूला भी याद रखना है, 2Cu 2 कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये सब चीजें जब मिलती हैं तो हमारा बनता है कॉपर डाइऑक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है, तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को वायुरोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? वायुरोधी मतलब एयर टाइट। तो उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंदी हो जाते हैं। जब उनका अपचयित होते हैं तो उनमें से बदबू आने लग जाती है, उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। ऐसी खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है। जब हम उन्हें एयर टाइट डब्बों में रखते हैं या एयर टाइट पैकिंग में रखते हैं तो उनका जो उपचयन है वो धीरे होता है, जल्दी खराब नहीं होते। नंबर 9 है, श्वसन एवं दहन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। सभी जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। पदार्थ के जलने की क्रिया दहन कहलाती है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण करते हैं उसे श्वसन कहते हैं, और पदार्थ को जब जलाते हैं उसे हम कहते हैं दहन। इसमें मुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग एटीपी के रूप में संचयित हो जाता है, ऊर्जा का अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में निकल जाता है। देखिए, जब हम श्वसन करते हैं तो हमारा जो ऊर्जा का अधिकांश भाग है वो एटीपी के रूप में संचयित हो जाता है, और जब हम जलाते हैं दहन करते हैं तो दहन में अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में निकल जाता है। अब आपने देखा होगा जब भी हम आग लगाते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है। तो क्यों निकलती है? क्योंकि उसमें ऊर्जा का अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है, जिसमें सूरज के प्रकाश की ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण किया जाता है, इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, ये सब मिलकर बनाते हैं C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6 H2O प्लस क्लोरोफिल। निम्न अभिक्रिया को पहचानिए व संतुलित कर लिखिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 Mg प्लस O2 2 MgO। नेक्स्ट है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बोरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बोरियम ब्रोमाइड, 2 पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वा फॉर्म में प्लस बोरियम आयोडाइड 2Kl प्लस B8Br2 बोरियम ब्रोमाइड। संयोजन व वियोजन अभिक्रिया क्या है? दोनों में क्या अंतर है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके कल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। इस अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो पदार्थ मिलेंगे तो उनका होगा संयोजन। संयोजन होता है मिलना। जब दो पदार्थ मिलकर एक बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे संयोजन। जब एक पदार्थ के दो हिस्से हो जाएंगे उसे हम कहेंगे वियोजन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका अंतर क्या है कि संयोजन अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्माक्षेपी होती हैं, जबकि वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं। संयोजन अभिक्रियाओं में हमेशा लगभग गर्मी ऊर्जा बाहर निकलती है, जबकि ऊष्मा बाहर निकलती है, जबकि वियोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो आज का ये जो होमवर्क आया है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा कर लें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।